नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, हमारा ये सीरीज चल रहा है डेली एमसीक्यू डिस्कशन का, और आज हम लोग अपने 9वें यूनिट को डिस्कस करेंगे बीएफएम का, जो कि बेस्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि आईएफएससी। और इसमें दोस्तों एक और टॉपिक है गिफ्ट सिटी। तो इस पार्टिकुलर यूनिट से मैंने आपके सामने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज लाया हूँ आज के डिस्कशन में, जो कि पूरे के पूरे यूनिट को कवर करेगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करेगा, और मैं एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, आपके लिए मैं बता दूं कि यदि आप डेली क्विजेस देना चाह रहे हैं, जो कि हमारा सीआईबी का इंटरफेस से हूबहू है, जैसा कि आप आईबीएफ एग्जामिनेशन में देखते हैं, तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो आपको ये कम्प्लीटली फ्री है। डेली फ्री क्विज कंडक्ट किया जा रहा है हमारे ऐप पे, जिसका है द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हमसे पूछा जा रहा है कि आईएफएससी का मेन द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द आईएफएससी का मेन पर्पस क्या है, राइट। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि आईएफएससी का मेन पर्पस ये है कि हम डेवलप करें स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट, राइट। टू ऑप्शन है टू कैटर टू कस्टमर विद इन अ जुरिडिक्शन और डोमेस्टिक कंट्री, टू फोकस ऑन फंड रेजिंग सर्विसेज, और भी सर्विसेज हैं, टू ऑपरेट एज अ फॉरेन बैंक, टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट। ये देखिए, ये जो पॉइंट लिखा है ना, टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट एंड फोकस ऑन द नीड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों, आईएफएससी लोकेटेड है बहुत सारे फाइनेंशियल सेंटर में और वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिजनेस को और इन्वेस्टर को कि वो कैपिटल को रेज कर सकें, अपने रिस्क को मैनेज कर सकें और नए मार्केट को एक्सेस कर पाएँ। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, जॉब को क्रिएट करता है, ये इनोवेशन को प्रमोट करता है और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डेवलपमेंट करवाता है। ये हेल्प करता है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को कॉम्पिटिटिव बनाने में। सो दीज आर ऑल द एडवांटेज ऑफ आईएफएससी। सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट एंड फोकस ऑन द नीड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये नहीं है कि कस्टमर को कैटर करे जुडिशियल और डोमेस्टिक कंट्री, दिस इज नॉट द नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय आईएफएससी। ऑप्शंस आर एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, डोमेस्टिक टैक्स मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट। बताइए क्या सही जवाब है। दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डोमेस्टिक टैक्स मैनेजमेंट। आईएफएससी का प्राइमरीली फोकस है कि हम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें इंटरनेशनल क्लाइंट को। तो यहाँ पे डोमेस्टिक टैक्स मैनेजमेंट का कोई की एरिया है, कोई की एरिया है नहीं एम्फेसिस का। तो आईएफएससी टिपिकली फोकस है वैसे सर्विस में, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गया। तो दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट होता है एसेट का ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो इसके अंदर बहुत सारे एसेट आते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसके अंदर आप फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस और प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं वेल्दी क्लाइंट्स को। इसके अंदर सर्विस आता है जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग। दोस्तों, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट होता है कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्स का। इसके अंदर कैश फ्लो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आता है। और फाइनली एक और आता है हमारा ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट विच इज एम्फसाइज्ड बाय आईएफएससी। इसके अंदर कंपनीज का, इसके अंदर दोस्तों प्लानिंग होता है, मैनेजमेंट होता है कंपनी के टैक्स लायबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो डोमेस्टिक टैक्स मैनेजमेंट हैज नथिंग टू डू विथ आईएफएससी, प्लीज रिमेंबर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में आईएफएससी का क्या स्कोप है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कस्टमर को कैटर करे विद इन जुरिडिक्शन, टू ऑपरेट एट अ फॉरेन बैंक इन होम कंट्री एंड सीक डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट सिटीजन, टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट। वी हैव डिस्कस दिस को ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो आईएफएससी को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसको रेगुलेट किया जाता है आईएफएससीए के द्वारा। ये क्या होता है, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे रेगुलेशंस आते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ डू बैंक इन आईएफएससी ऑपरेट विथ रिगार्ड टू द लैंडिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग। तो दोस्तों, लैंडिंग और डिपॉजिट टेकिंग के रिगार्ड में आईएफएससी कैसे ऑपरेट होता है, दिस इज द क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव। ऑप्शंस क्या क्या है कि दे सीक डिपॉजिट फ्रॉम रेजिडेंट सिटीजन एंड लैंड टू नॉन रेजिडेंट ओनली, दे सीक डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट सिटीजन लैंड टू रेजिडेंट सिटीजन ओनली, दे सीक डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट सिटीजन while lending to non resident, and they seek deposit from resident citizen while lending to resident citizen only.
तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दे सीक डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट सिटीजन वाइल लैंडिंग टू नॉन रेजिडेंट ओनली। देखिए जो IFSC की बैंक होती है इनका प्राइमरली फोकस होता है कि हम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें इंटरनेशनल क्लाइंट को। इसके अंदर लैंडिंग और डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटी दोनों के दोनों होते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है किस तरह का लैंडिंग होगा, किस तरह का डिपॉजिट होगा। जैसे जो IFSC के जो बैंक होते हैं ना, उनके पास उन्हें नहीं अलाउ किया गया है कि वो भारत के निवासी से वो डिपॉजिट लें। साथ ही साथ उन्हें अलाउ नहीं किया गया है कि वो किसी भारत के निवासी को लैंड करें, ताकि IFSC डोमेस्टिक बैंक के साथ कॉम्पीट ना करे, ये इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो जो IFSC की जो बैंक होती है उनका फोकस होता है कि हम नॉन रेजिडेंट सिटीजन से डिपॉजिट लें और उन्हें ही लैंड करें। तो इंटरनेशनल क्लाइंट पे फोकस करके जो IFSC की बैंक है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है और इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, तो कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, सिटीजन है भारत का, तो वो जो है डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकता है IFSC के बैंक से, और IFSC की जो बैंक है वो लैंड करेगी नॉन रेजिडेंट सिटीजन को, ताकि उनके बिजनेस ऑपरेशन को फाइनेंस कर सके, राइट। और IFSC की बैंक जो है नॉन रेजिडेंट सिटीजन को लैंड कर सकती है उनके परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को फाइनेंस करने के लिए। और कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSC है, इनको रेगुलेट करता है। तो समझ में आ गया होगा आपका सारा पॉइंट। तो डोमेस्टिक का कोई रोल नहीं है, वही पॉइंट समझाया गया है। जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे उनको केवल मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ दोस्तों उनको यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको बोला ना कि डेली बेसिस पे मैं आपको पेज बताऊंगा और पेज के बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है इसका, ये इसका वीडियोस है, तो वो आपको मिलेगा। और फाइनली मैं आपको कैप्सूल कोर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है? PDF मिल रहा है, प्लस वीडियोज मिल रहा है, और प्लस आपको मॉक मिल रहा है, और प्लस कैप्सूल कंटेंट मिल रहा है। जो हमारा व्हाट टू स्टडी PDF होता है, कैप्सूल कंटेंट होता है, यानी ये चारों चीज का फायदा आपको मिल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं आपको कॉस्ट बता देता हूं, वो है मात्र ₹400। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एक एप्लीकेशन पे, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, या मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कैसे मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता हूं। पॉइंट समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो IFSC है भारत में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? I think we have discussed it to develop a strong global connect. Okay. So this is the question. So friends, before continuing the lecture, let me introduce you to our CIB comprehensive course. So we have designed a new course for you, which is comprehensive plan, in which you get all the content which is required for your CIB examination, and additionally we are also providing 50% discount on it, like in the form of PDF, videos, mock tests, daily quizzes, and quick revision capsule. So you can avail it by just installing our app and enrolling in this particular course, and this 50% discount is valid for today only. So now let's see the next question. What is the advantages of using IFSC as a testing ground for financial sector reform? तो क्या एडवांटेज है IFSC को यूज़ करना एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए? तो ऑप्शंस को देखते हैं। So the options are restriction on financial sector in India. Next is global connectivity, exemption for security transaction test, and tax, and last is all of the above. तो बताइए क्या एडवांटेज मिला IFSC को हम टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करें? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल सेक्टर रिस्ट्रिक्शन ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो IFSC रिलेटिवली नया है और कोई रिस्ट्रिक्शन से इम्पोज नहीं है, ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर है। इस कारण से आइडियल टेस्टिंग ग्राउंड है नए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए। जैसे भारतीय सरकार ने रिसेंटली बहुत सारे रिफॉर्म लाए थे, कहाँ पे? इंश्योरेंस सेक्टर में, राइट। तो ये जो रिफॉर्म थे ये इसके अंदर फॉरेन इंश्योरर को अलाउ किया गया कि वो भारत में ऑपरेट हो, और जो फॉरेन सेक्टर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट था उसे बढ़ाया गया था। तो भारतीय सरकार जो है इन सभी रिफॉर्म को IFSC में टेस्ट करना चाह रही है, इससे पहले कि वो उसे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर में रोल आउट करे। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एसेस कर पाएगी कि रिफॉर्म का क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंट्रोल इन्वायरमेंट में। तो IFSC रिलेटिवली स्मॉल और आइसोलेटेड है डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर से, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कुछ रिफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसका सिस्टमेटिक इम्पैक्ट कम पड़ेगा। IFSC में दोस्तों बहुत सारे लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अराउंड द वर्ल्ड, तो इससे क्या होता है इंडियन गवर्नमेंट एक्सेस कर पाती है वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। और IFSC में इंटरनेशनल रेगुलेशन से सब्जेक्टेड है, इसका मतलब रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में। तो दोस्तों जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का, जिसको टेस्ट किया जा सकता है। जैसे नए तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लाया जा सकता है, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जा सकता है, नया टैक्स रेजिम आ सकता है, नया टेक्नोलॉजी आ सकता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो IFSC को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करना फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म के लिए ये प्रूडेंट अप्रोच है। ये अलाउ करेगा भारतीय सरकार को कि वो इम्पैक्ट को एसेस कर पाए, कंट्रोल इन्वायरमेंट में रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिफ्ट? द गिफ्ट कहाँ लोकेटेड है? तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इसका गांधीनगर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टेक सिटी, राइट। गिफ्ट सिटी कब से फंक्शन करना स्टार्ट किया? तो दैट इज 5 दिसंबर 2019। प्लीज रिमेंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने कंपनीज प्रेजेंट हैं गिफ्ट सिटी में जब इसने स्टार्ट किया फंक्शनिंग करना? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 125, 225, 325, 425। करेक्ट आंसर इज 225 कंपनी, 15 का स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ गिफ्ट सिटी एज एन IFSC फॉर इंडियन बैंक? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि गिफ्ट सिटी का क्या पोटेंशियल है एज एन IFSC फॉर इंडियन बैंक। So let me explain this particular international market and large hinterland economy, cost effective solution for inbound and outbound financial service, attractive global talent to fintech hub, all of the above। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द above। जो गिफ्ट सिटी है वो भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये एक रैपिडली डेवलपिंग फाइनेंशियल हब है जिसने बहुत सारे लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अक्रॉस द वर्ल्ड अट्रैक्ट किया है। गिफ्ट सिटी के पास पोटेंशियल है कि वो भारतीय बैंक को बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि पहला है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो देखिए गिफ्ट सिटी भारत में लोकेटेड है जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो इससे क्या होता है, भारतीय बैंक को एक्सेस मिलता है लार्ज और ग्रोइंग मार्केट का। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो गिफ्ट सिटी बहुत सारे टैक्स और रेगुलेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है किसे? FIs को। FIs क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, राइट। तो इससे क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्लेस होता है बिजनेस करने का देन अदर डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट टू फिनटेक हब। तो गिफ्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है फिनटेक हब के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लोबल सेंटर रहेगा इनोवेशन का फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। इससे क्या होगा कि भारतीय बैंक अट्रैक्ट कर पाएगी ग्लोबल टैलेंट को और कर्व में एड रह पाएगी। तो इंडियन बैंक जो है गिफ्ट सिटी को यूज़ करते हैं ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर से कैपिटल रेज कर सकें। इंडियन बैंक गिफ्ट सिटी को यूज़ करते हैं ताकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकें इंटरनेशनल कस्टमर को। भारतीय बैंक गिफ्ट सिटी को यूज़ करते हैं ताकि अपने फॉरेन करेंसी एक्सपोजर के हेज को कम कर सकें। भारतीय बैंक गिफ्ट सिटी को यूज़ करते हैं ताकि नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर सकें। तो ओवरऑल कहा जाए गिफ्ट सिटी के पास पोटेंशियल है कि ये मेजर ड्राइवर है ग्रोथ का भारतीय बैंक के लिए। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया। सो ऑल दिस पॉइंट प्लीज रिमेंबर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबाइंड वर्थ क्या है इंडियन डायस्पोरा का जो कि IFSC के थ्रू कनेक्टेड है? ऑप्शंस आर $30 मिलियन, ऑप्शन बी $3 ट्रिलियन, ऑप्शन सी $300 बिलियन, ऑप्शन डी $3 बिलियन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी $3 ट्रिलियन, राइट। करेक्ट आंसर है दोस्तों $3 ट्रिलियन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज द पोटेंशियल, right? We have CIB PDF plan for all the 4 subjects. Okay, in this plan we provide you theory PDF, MCQs PDF. There are overall 3000 plus MCQs PDF, MCQs in that particular PDF, and also we provide you quick revision session for in form of capsule for final revision along with previous year question. Okay, so friends, what is the potential for GIFT City to become a leading destination for global in-house center? बताइए क्या पोटेंशियल है गिफ्ट सिटी का कि वो एक लीडिंग डेस्टिनेशन हो ग्लोबल इन हाउस सेंटर का। ऑप्शंस आर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों कि एक्सेस टू लार्ज हिंटरलैंड इकोनॉमी। ऑप्शन सी इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी इज वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब। सो क्या पोटेंशियल है इनमें से? आपसे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है गिफ्ट सिटी का कि वो लीडिंग डेस्टिनेशन होगा ग्लोबल इन हाउस सेंटर का। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म आया है ग्लोबल इन हाउस सेंटर, इसको शॉर्ट में हम लोग GICs कहते हैं। क्या कहते हैं? GICs। तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर ऑफशोर या नियर शोर डिलीवरी सेंटर होता है जो कि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने पेरेंट कंपनी को, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR, IT, कस्टमर सर्विस। और GIC टिपिकली वैसे कंट्रीज़ में होता है जिनके पास लो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो और स्किल्ड वर्कफोर्स हो। तो गिफ्ट सिटी का बहुत सारा एडवांटेज है। पहला है, देखिए आप देख सकते हैं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो गिफ्ट सिटी बहुत सारे टैक्स और रेगुलेटरी बेनिफिट ऑफर करती है FIs को, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिस कारण से ये कॉस्ट इफेक्टिव प्लेस है बिजनेस करने का। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस टू हिंटरलैंड इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि गिफ्ट सिटी भारत में लोकेटेड है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। इससे GICs को एक्सेस मिलता है लार्ज एंड ग्रोइंग पूल। और वर्ल्ड फिनटेक हब, वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ये सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। Now, what is the potential of GIFT City as an inbound and outbound gateway for international financial service? क्या पोटेंशियल है गिफ्ट सिटी का एज एन इनबाउंड एंड आउटबाउंड? ऑप्शंस है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट एंड लार्ज इंटरलैंड इकोनॉमी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड फाइनेंशियल सर्विस, अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट टू फिनटेक हब, ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर इज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड फाइनेंशियल सर्विस।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या पोटेंशियल है गिफ्ट सिटी का कि वो ग्लोबल टैलेंट को फिनटेक हब में अट्रैक्ट करेगा? ऑप्शंस आर एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट एंड लार्ज इंटरनेट, सो सेम ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब। कौन सा सिटी लीडिंग हब इमर्ज कर रहा है फंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गिफ्ट सिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गिफ्ट सिटी। की बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है गिफ्ट सिटी में? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। So correct answer is obviously financial service. Okay, so this was all for today's session. This is our app link, JIB and CIB made simple. If you have any query related to CIB, feel free to WhatsApp me on this particular number. Contact us for any query related to CIB. Do subscribe our channel, do like and share, and thanks.